नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हीरियाड। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक हिला देगा। क्या इजराइल ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया? ये वीडियो देखने के बाद आपको इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में आए रहस्यमयी भूकंप और न्यूक्लियर टेस्ट की अटकलों के पीछे की सच्चाई पता चल जाएगी। ये जियोपॉलिटिक्स के बारे में आपकी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के बीच ये घटना आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है और भारत में भी हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। ये भूकंप इतना खास क्यों है? अगले 2 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं, इस पूरे रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। गुरुवार सुबह ठीक 9 बजे दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में 4.2 तीव्रता का एक जोरदार भूकंप आया, जिसने सभी को चौंका दिया। ये भूकंप ऐसे समय आया जब इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच संबंध सालों में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस भूकंप का केंद्र उस जगह के बहुत करीब था जहां इजराइल की सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना स्थित है। असली समस्या ये नहीं है कि भूकंप आया, बल्कि ये है कि इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ये अटकलें लगने लगी कि क्या इजराइल ने चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। आइए पहले तथ्यों को देखते हैं। 4.2 तीव्रता का भूकंप एक मध्यम तीव्रता का भूकंप होता है। इसे मध्य इजराइल और यहाँ तक कि यरूशलेम ने भी महसूस किया गया। लेकिन जिस बात ने शक पैदा किया वो थी इसकी कम अवधि और कुछ हद तक इसकी तीव्रता, जिसने कुछ लोगों को कम तीव्रता वाले भूमिगत परमाणु विस्फोटों की याद दिला दी। उत्तरी भारत और पाकिस्तान के लोग भी इस पर सवाल उठा रहे थे। क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक भूकंप नहीं था? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। लेकिन मैंने जो सच्चाई पता लगाई है वो और भी चौंकाने वाली है। ये घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले से पीछे हटने के कुछ ही घंटों बाद हुई। ट्रंप ने ईरान प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में कहा कि उन्हें आश्वासन मिला है कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद हो गई हैं। ईरान ने इन विरोध प्रदर्शनों के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया है और इजराइल ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। ये तो बस शुरुआत है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आप दंग रह जाएंगे। डिमोना फैसिलिटी का वो गहरा राज क्या है जिसे अब तक दुनिया से छिपा कर रखा गया है। नेगेव रेगिस्तान, जहां भूकंप आया था, सीरियाई अफ्रीकी रिफ्ट के डेड सी सेगमेंट पर अपनी लोकेशन के कारण मामूली भूकंपीय गतिविधि के लिए कोई नई जगह नहीं है। वहां नियमित रूप से हल्के से मध्यम भूकंप आते रहते हैं। फिर भी इस लोकेशन ने लोगों को चौंका दिया। भूकंप का केंद्र डिमोना के पास शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास था। हिंदी ट्रेंड्स सेंट्रल को सब्सक्राइब किया है? नहीं तो अभी करें ताकि आप ऐसी जरूरी खबरें मिस ना करें। 1950s के दशक के आखिर में बनी इस फैसिलिटी में इजराइल का हैवी वाटर रिएक्टर है और ऐसा माना जाता है कि ये देश के बिना बताए न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम का केंद्र है। सरकार का क्या रुख है? इजराइल ने कभी भी न्यूक्लियर अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए हैं। डिमोना में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की इजाजत नहीं देता है और न्यूक्लियर हथियारों के बारे में रणनीतिक अस्पष्टता की लंबे समय से चली आ रही नीति का पालन करता है। और आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? सोशल मीडिया पर लोगों में चिंता बढ़ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ 3 बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ऐसी अफवाहों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। हमेशा भरोसेमंद सोर्स से जानकारी वेरीफाई करें। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखें क्योंकि उनका असर दुनिया में कहीं भी हो सकता है। तीसरा, इस बात से अवगत रहें कि देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को कैसे लागू करते हैं, खासकर जब बात न्यूक्लियर हथियारों की हो। क्या ये समस्या हल होगी? एक्सपर्ट्स आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि इजराइल 1960s के दशक से प्लूटोनियम बना रहा है और उसने शायद न्यूक्लियर हथियार विकसित कर लिए हैं। अधिकारियों ने अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं किया है और न्यूक्लियर टेस्ट के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत सामने नहीं आया है। देखते हैं भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं। क्या ये तनाव बढ़ेगा या कोई नया मोड़ आएगा? तो मेरी राय में नेगेव में ये भूकंप हालांकि आधिकारिक रूप से एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और डिमोना के आसपास की गोपनीयता के कारण न्यूक्लियर टेस्ट के डर को जन्म दिया है। याद रखें, जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है और हमें हर खबर की स्टोरी के डिटेल्स में जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।